नमस्कार दोस्तों। पूरे दिन भर और जब से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे तब से आज तक लोगों के बीच में ये उत्सुकता बनी हुई थी कि जो 5 राज्य के चुनाव हैं उनमें क्या होगा। एग्जिट पोल ने तो बता दिया था और लगभग एग्जिट पोल ने जो कुछ बताया था उसके आसपास का ही परिणाम आया। पर इस परिणाम में सबसे चौंकाने वाला जो परिणाम था वो पंजाब का था। पंजाब में एग्जिट पोल ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि आम आदमी पार्टी इतने बड़े बहुमत से जीतेगी। पंजाब के सारे बड़े नेता, वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे अकाली दल के हों, सब धराशायी हो गए। वहां पर आप पार्टी की आंधी सी आई और जो आप पार्टी का एक एजेंडा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भारत की कल्पना थी, वो उन्होंने वहां पर लोगों को ये बात दिल्ली के बाद बताने में वो सफल रहे। आप ही एक ऐसी पार्टी दिख रही है इस समय जो एक रीजनल पार्टी होते हुए जो एक दूसरे राज्य में भी काबिज होने जा रही है। तो एक 8 साल की पार्टी ने जिस तरह का कमाल दिखाया वो अद्भुत है और चमत्कारिक है। और जो लोग उसमें हैं वो परंपरागत नेता भी नहीं है, तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने काम से, अपने मॉडल से लोगों को आकर्षित किया है। अब एक दूसरी पार्टी है जो है कांग्रेस, जो आज़ादी के पहले की पार्टी है। आज़ादी के बाद से लगातार कई साल तक जिसने अलग अलग राज्यों में पूरे देश में राज किया है, जिसके पास बड़े नेताओं की फहरिस्त थी। धीरे धीरे कांग्रेस कई राज्यों में किनारे होती गई और बीजेपी जो लोकसभा में 2 सीटों से जिसने अपना खाता खोला था, वो आज पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार है। आज जिन 5 राज्यों के नतीजे आए उसमें सबसे बड़ा राज्य देश का उत्तर प्रदेश, वहां पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और दूसरी बार बीजेपी जो है वहां पर अपना शासन करने जा रही है। पंजाब में जरूर वो पिछड़ गई है, पर अगर हम उत्तराखंड कहें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने फिर से अपने को वापस बीजेपी आई है। मणिपुर, गोवा, यहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। अब सवाल ये है कि इस बीजेपी की दर्ज जो अश्वमेध घोड़ा है, जिसकी नज़र सबकी 2024 के चुनाव पर है, जिसमें मोदी जी का चेहरा है और प्रधानमंत्री के रूप में आज की तारीख में मोदी सबसे लोकप्रिय चेहरा भी है, क्योंकि उनके सामने दूर दूर तक कोई चेहरा नहीं दिखता। पर हाँ, लोगों को लगता है कि अपनी कम उम्र की वजह से आने वाले सालों में, अभी तो नहीं, पर केजरीवाल निश्चित रूप से केंद्र की राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे। अब यहाँ बात हो रही है कि जब 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि धरातल पे पहुंचने के लिए उसे और अधिक कवायद करने की जरूरत है। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नैरेटिव सेट करने वाली कांग्रेस, जिसकी प्रियंका गांधी ने काफ़ी मेहनत की, जहाँ 40% महिलाओं को टिकट भी दिया गया, वहाँ पर कांग्रेस उस तरह से अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करा पाई, ना विधानसभा सीटों में, ना ही वोट बैंक में। पंजाब में कांग्रेस जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पे हार का ठीकरा फोड़ रही कि उनकी वजह से हम हारे। पर कांग्रेस लगातार अभी 5 राज्यों में सब जगह हारी है। तो कांग्रेस में अब एक अंतर्द्वंद भी चल रहा है, काफ़ी दिनों से वहाँ कलह भी चल रही थी कि हम कैसे वापस आएँ। पर मेहनत की 25 साल बाद, 25 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर, 25-30 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस अचानक से तो वहाँ नहीं आ सकती थी, पर उसने पूरी ताकत के साथ अपने कैंडिडेट लड़ाए। पर वो उस तरह उसके पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है कि उसके पास कोई दलित वोट बैंक हो, मुस्लिम वोट बैंक हो, या उसका अपना कोई जातिगत वोट बैंक हो, या वो बहुसंख्यक हिंदुओं को साधने में सफल रही हो। ऐसा कोई उसके पास वोट बैंक नहीं है। हाँ, उल्टे आम आदमी पार्टी, जिसका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, पर उसके पास एक एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, उसके पास शिक्षा का एजेंडा है, स्वास्थ्य का एजेंडा है। छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल के पास अपना एक एजेंडा है कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की है, किसान की बात की है, गरीबों की बात की है। पर देश में अगर हम देश के स्तर पर देखते हैं तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो कह सके, कि वो लोगों को कहे कि हम महंगाई से, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं जिसको वो बहुत पुरजोर तरीके से उठा सके। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो कोरोना काल में जिस तरह से एक ताकत के रूप में राहुल गांधी को सामने आना चाहिए था, जो कांग्रेस के नेतृत्व कर रहे थे, वो नहीं आए। तो उसके बाद यूपी में इतनी भयावह हालात के बाद लोगों ने उसको भुला दिया, जो कुछ नाकामी थी लोगों ने उसको भुला दिया। लखीमपुर खीरी, जहां किसानों को रौंदा गया था, वहां की 8 की 8 सीट जो है वो भाजपा ने जीती है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भाजपा है, जिसको लेकर बहुत नेगेटिविटी की बात हो रही थी, उसकी जरूर है कि उसकी पिछले चुनाव से उसकी सीटें कम हुई है, पर निश्चित रूप से उस पार्टी के पास मैनेजमेंट है, उसके पास कुशल कार्यकर्ता हैं, उसके पास आरएसएस जैसा संगठन है, और सबसे बड़ी बात उसके पास सोशल मीडिया है, जो लगातार युवाओं का माइंड
बदलने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। हमारे देश का अधिकांश युवा जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय से बड़ा हुआ है, उसको लगता है कि ये पार्टी देश में हमारी रक्षा कर सकती है, ये हमारे हिंदुत्व को बचा सकती है। उसको रोजगार मिले ना मिले, बाकी चीज़ें मिले ना मिले, इलाज मिले ना मिले, पर उसको लगता है कि हमारी अस्मिता, हमारी रक्षा करने में, देश की रक्षा करने में कहीं ना कहीं ये पार्टी आगे है। भाजपा का जो इलेक्शन वार रूम है, उसने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो रोल प्ले किया है और जो माहौल बनाया है, जो मीडिया ने उसके पक्ष में माहौल बनाया है, उस तरह का माहौल बाकी पार्टियां नहीं बनाई है। वो अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो निश्चित रूप से उसने गेन किया है यूपी में, पर वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकल पा रही है। किसी भी राज्य की पार्टी जो है, क्षेत्रीय पार्टी, वो अपने राज्य से बाहर नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने जरूर छोटे राज्य दिल्ली से अपनी बात शुरू की थी, पंजाब पहुंची है, उसने गोवा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, धीरे धीरे वो अपने एजेंडे पे आगे जा रही है। पर इस समय सबसे खराब अगर हालात किसी के हैं तो कांग्रेस के हैं। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस का अंतरकलह मचा और जिस तरह से वहाँ पर लड़ाइयाँ हुई, वो अपने हाथ से जो उनके पास सत्ता थी वो उनके हाथ से चली गई। पंजाब के चुनाव में बड़े बड़े नेता हारे, पूर्व मुख्यमंत्री हारे, जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो भी हारे। उत्तराखंड में दोनों ही मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हारे। तो इस चुनाव में बहुत सारा उलटफेर हुआ है, पर सब इसको एक सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। आने वाला 2024 का इलेक्शन मुख्य इलेक्शन है, जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, और भाजपा के पास तो निश्चित रूप से एक चेहरा है, मोदी है तो मुमकिन है, ये कहने वाले लाखों लाख करोड़ों लोग हैं। पर बाकी पार्टियों के पास अभी कोई चेहरा नहीं है। कभी ममता बनर्जी का चेहरा दिखाया जाता है, तो कभी अरविंद केजरीवाल का चेहरा होता है, कभी राहुल गांधी का चेहरा होता है। तो ये चेहरे अभी गड्ढ-मड्ढ हैं। निश्चित रूप से इस हार से सभी पार्टियों को और खास करके कांग्रेस पार्टी को सबक लेने की जरूरत है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस हार को स्वीकार किया है और मतदाताओं के मताधिकार है या जो उन्होंने वोट दिया है उसका सम्मान किया है और कहा है कि ये जो जनादेश है हम इसका सम्मान करते हैं। तो निश्चित रूप से सम्मान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनतंत्र है। भाजपा के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकना है तो सभी पार्टियों को एक बार ये सोचना पड़ेगा कि टुकड़े टुकड़े में लड़कर कहाँ जाएंगे। यदि हम एकजुट होकर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय भी भाजपा का ही दिखाई देता है।